ये हम ना मारी जी थल्ले वाला सा काफी चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम सुबह से आए हुए थे अपने नए घर में। इसकी आज हमने छत डाली है अल्हम्दुलिल्लाह से आधी छत डाल ली है। अभी सारी मुकम्मल तो नहीं हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत का काम था। सुबह से आए हुए थे। ये जो पत्तल हम लेकर आए थे शहर से वो पहले डाली थी, वो भी काट कूट के बड़ी मुश्किल से पूरी की है क्योंकि ये टेढ़ी छत है ना, तो इस पर डालना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर सीधी प्लेन छत हो तो फिर तो बंदा आसानी से पत्तल ऊपर रख देता है, लेकिन इसको ये इस तरह हमने रस्सियों से बांधा है ताकि ये इधर उधर हिले ना, बिल्कुल सही रहे। और ये दरमियान में से थोड़ी सी नीचे है, इधर उधर से ऊपर ऊपर है। बाहर से हम देखते हैं कि कैसी लग रही है। ये देखें जी माशाल्लाह, बाहर से कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद ये जो जंतर का हम इंतज़ार कर रहे थे, ये भी पत्तल बना के हमने ऊपर डाली है। जब सारी छत मुकम्मल होगी ना, तब इसको हम इस तरह काटेंगे। आप सब ने बताना है कि अब छत डालने के बाद कैसे लग रहे हैं कमरे छोटे छोटे। और अभी चल के बाहर से भी देखते हैं। और ये लकड़ियाँ जो है ना, उधर से हमने काटी हैं क्योंकि उधर छत डालनी थी तो काफ़ी ज़्यादा ये नीचे थी, तो ये काट कर फ़िलहाल तो इधर रख दिए हैं। फिर इसको उठाकर हम घर ले जाएंगे। एक कज़न भाई आया हुआ था, उन्होंने भी काम करवाया। मुनीर भाई भी थे, अभी वो गए हैं कुछ देर पहले जानवरों को लेकर क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो हमने कहा आप चले जाएं। अबू जी और ताया अबू भी इधर ही थे। और अभी इधर से देखें छत, ये इस साइड से भी चलकर हम देखते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, सूरज ग़रूब होने वाला है। तो सुबह के लगे हुए थे और इतना सा काम हुआ है। ये काम जल्दी में तो होने वाला होता नहीं है, मतलब बारीकी का काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके होता है। तो ये पीछे से भी देखें इस तरह लग रही है। अब मेन काम इसका रह गया कि इसके ऊपर शापर डालना है, उसके बाद फिर मिट्टी डालनी है, फिर ऊपर से इसकी लपाई करनी है। छत वाला काम हो गया तो समझ लें कि घर मुकम्मल हो गया। फिर लपाइयाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेंगे। इधर पर एक पत्तल हमने बनाई थी और दूसरी उधर बनाई थी। ये पत्तल बनाने पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। पहले उधर से वो चारा काटा, फिर इधर इकट्ठा किया, फिर इधर बैठकर पत्तल बांधी। और अभी नज़ीर भाई, अबू जी और ताया अबू उधर वो सारा चारा जो है ना रेडी के ऊपर लोड कर रहे हैं क्योंकि इधर हमने अभी चारा और नया बीजना है। साथ साथ दूसरे काम भी होते हैं, इस वजह से फिर वो काम हमने आज उतना ही किया है। हमने कहा ये चारा भी बीज लें क्योंकि बारिश आई थी ना कल थोड़ी सी, तो ज़मीन थोड़ी सी गीली हो गई है। अब इसमें चारा सही बीज लेंगे हम, पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ये अभी चारा नहीं रह गया, ये अभी लकड़ियाँ बन गई हैं। ये हमारे वो चूल्हे के काम आएगा। हाँ जी, तो चारा अभी नहीं रह गया। जो हमें ज़रूरत थी लकड़ियाँ वो हमने पत्तल के लिए इस्तेमाल कर ली और बाकी ये अभी हम घर लेके जाएंगे। और चारा इधर से देखें खुश्क हो गया है और यहाँ से भी सारी ज़मीन खाली कर ली है। जैसे जैसे चारा बंदा काट लेता है ना, फिर साथ साथ हम चारा बीज भी देते हैं ताकि एकदम से सारा चारा ख़त्म ना हो जाए। जो पहले बीजा था
वो देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो गया। और इधर से हमारा छोटा सा घर कैसा लग रहा है। शाम का टाइम है, परिंदे भी आवाज़ें लगा रहे हैं, अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चारा अभी अभी अब्बू जी ने काटा है, ये भी रेडी के ऊपर रखेंगे और घर ले जाएंगे। अभी नज़ीर भाई से पूछते हैं कि ट्रैक्टर वाला भाई आ रहा है कि नहीं। ट्रैक्टर वाले भाई के पास गए थे, आ रहा है भाई वो? हाँ जी, ट्रैक्टर वाला भाई आ रहा है, वो किसी और की ज़मीन बेच रहा है, उनका चारा बेच रहा है। तो वो कहता आप खाली करें ज़मीन, सफा करें, तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अभी मुनीर भाई को हमने कहा है कि आप बीज लेकर आएँ। हाँ जी, तो वो आएंगे, बीज फिर इसमें डालेंगे। और इधर से भी देखें छत, ये चारा देखें अब कितना बड़ा बड़ा हो गया। बारिश के पानी से ना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कल थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, ज़मीन ठीक हो गई है। और अभी इधर से देखें छत, ये इस तरह डबल डबल पत्तल डाल के हमने बनाई है ताकि ये मज़बूत रहे। और ये बड़े बड़े जो दरख्त है ना, इनके ऊपर शाम को रात को परिंदे भी बैठते हैं। और अभी चाँद भी निकला हुआ है, ये देखिए। इस टाइम बहुत प्यारा मौसम लगता है इधर। सिर्फ दिन को थोड़ा सा गर्मी बनती है, शाम के टाइम और सुबह सुबह के टाइम बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है इधर का। ताया अबू ने अभी अभी इधर से वज़ू करके नमाज़ पढ़ी है। ये नाले में पानी बहता ही रहता है, तो जब बंदा बाहर होता है ना, तो कहते हैं ज़मीन पर भी नमाज़ पढ़ लें तो जायज़ होती है। ताया अबू बाहर भी इसी तरह नमाज़ पढ़ लेते हैं। और अभी मेरे ख्याल में ये लकड़ियाँ इधर रखी हैं और बाकी उधर रख रही हैं। और अभी मेरा पाँव इस तरह फिसलने वाला था और मैं इसके अंदर जाने वाली थी। जगह तंग होगी ना, इतनी बड़ी सड़क नहीं है, बस एक दफ़ा में एक ही रेडी आसानी से गुज़र सकती है। अभी वो चारा उधर लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पहले रेडी घर छोड़ आएंगे फिर आकर ले जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सारा एक ही दफ़ा में नहीं जाएगा। ये चारा इधर क्यों रख रहे हैं? ये इधर रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे भैंसों का काम आएगा। ये थोड़ा थोड़ा सब्ज़ है, वो सूख गया, वो अभी लकड़ियों के काम आएगा। ये सारी ज़मीन इसलिए खाली कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रैक्टर वाला आ रहा है। अगर ज़मीन के अंदर कोई चीज़ हो या कोई घास वगैरह हो तो वो हल सही नहीं चला सकेंगे। हाँ, ट्रैक्टर के नीचे फंस जाता है। हाँ जी। तो और भाई नज़ीर को पहले इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जो पत्तल उठा के ऊपर रखी ना, बड़ी ज़्यादा वजनी थी। भाई नज़ीर कहते आप लोग इधर रुके 2 मिनट में हवा लेके आता हूँ। मैंने कहा हवा कहाँ से आई इधर? तो फिर कहते मैं मोटरसाइकिल तेज़ी से चला के जाऊँगा ट्रैक्टर वाले भाई के पास, इस तरह मुझे भी हवा लग जाएगी और उनसे भी मैं बात कर आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है ये काम तो। और भी मैं इधर से वो बर्तन समेट लूँ। दोपहर को खाना लेकर आए थे और पानी वाली कुछ बोतलें पहले भी हैं इधर। ये गिलास पड़ा है, ये रोटियों वाला डब्बा पड़ा है, ये बोतल भी ले जाएंगे। इसको अभी खाली नहीं करते क्योंकि किसी को प्यास लग सकती है, तो पानी पी लेंगे। और ये कूलर में भी पानी लेकर आए थे, अभी थोड़ा बहुत ही है इसमें, लेकिन कोई नहीं, पड़ा रहे, जाते हुए देख लेंगे। और आज तो हमें इधर अंधेरा हो जाना है। और ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस्तेमाल की, बोतलें ख़राब हो, मतलब पानी उसमें लेके आते ना हाथ मुँह धोने के लिए। पहले आज इधर नाले में पानी नहीं था तो वो फिर बोतलें इसमें डालनी है। कांडी तेसी ईंटें वगैरह काटनी होती हैं, तो कोई चीज़ ठोकनी भी होती है, तो इसलिए वो सारा सामान अभी इकट्ठा कर लिया। ये रस्से पड़े हैं, ये भी उठा लें, सुबह अगर ज़रूरत हुई तो फिर बंदा दोबारा से लेकर आ जाता है। और आज तो जगह नहीं है रेडी पे, सुबह ये लकड़ियाँ भी ले जाएंगे घर, जो इधर से काटी है ना, आज तो ये इधर ही पड़ी रहें, कोई बात नहीं। इसको बोरी के अंदर डालेंगे। और ये कुल्हाड़ी भी लेकर आए थे, कई भी लेकर आए थे, तो ये सारी चीज़ें भी समेटते हैं। और ये पड़ी है भाई नज़ीर की कैप भी, ये भी याद से ले जाएंगे। बाकी कोई चीज़ नहीं है अंदर, बस एक चारपाई पड़ी है, वो तो फिर इधर ही रहती है ना, उसको नहीं लेकर जाना। और अभी दरवाज़े बंद करके हम देखते हैं कि कैसे लगते हैं। ये देखिए इस तरह अब सही से दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। ये देखिए ये कुंडी भी अब लग जाती है। पंजीर कह रहे थे कि अब खाने पीने वाला सामान लेकर आएंगे ना इधर, तो फिर इसको कुंडा भी लगाया करेंगे, मतलब ताला। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसके ताले नहीं लेकर आए।
जब सामान आएगा तब लगाएंगे। और कमरे बंद करके फिर हम देखते हैं सही से कि हमारे छोटे छोटे कमरे कैसे लग रहे हैं। हो भी जाओ बंद ऐसे। ये देखें जी, अभी बिल्कुल मुकम्मल घर लग रहा है ना। अभी ये छत से काम मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ से अभी कुछ ईंटें लगनी है, गारे के साथ बनेला बनाना है जिससे पानी नीचे जाता है बारिश का। वो भाई नज़ीर ने कज़न भाई को बोला है, वो सही से बना लेते हैं, भाई नज़ीर भी बना लेते हैं, तो दोनों मिलकर बनाएंगे तो सही हो जाएगा काम। सुबह तो इतवार है, हमने उधर भी जाना है दम करवाने सुबह सुबह। तकरीबन आधा दिन तो हमारा उधर ही गुजर जाता है, तो सुबह देखेंगे अगर काम हो सका तो कर लेंगे जो हो सका, और बाकी इंशाल्लाह फिर परसों करेंगे। ये आखिरी इतवार है, बस 7 इतवार हो गए फिर हमने नहीं जाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और अभी ये भी कुंडी लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी तो चारा बीजेंगे, फिर सारा काम करके आज मैं भी जाऊंगी रात को घर। और बाकी अम्मी जी फ़ातिमा सब घर ही हैं। अम्मी जी ने खाना बनाना होता है इसलिए फिर वो बाहर नहीं आते, क्योंकि उधर भी जानवर हैं सारे, तो बंदा घर अकेला नहीं छोड़ सकता। इंशाल्लाह जब सारा काम मुकम्मल हो गया तब हम सारा दिन ही इधर रहा करेंगे। और अभी मैं देखती हूँ नाले में पानी, हाथ मुँह धो लेते हैं। अभी देखें बिल्कुल साफ़ साफ़ पानी आ रहा है और इतना सब्ज़ा लग रहा है ना कि बहुत ही अच्छा और प्यारा प्यारा महसूस हो रहा है। और ये पानी अभी अभी ट्यूबवेल का आया है, इसमें से पैर धो लेते हैं। ये इधर चावलों की फसल है ना, तो इधर तो ज़रूर ही पानी लगाते रहते हैं। और सूरज अभी बिल्कुल ग़रूब हो गया। कल बारिश का मौसम था लेकिन आज मौसम साफ़ था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और अभी चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हो गया, हमें मज़ीद और कितना टाइम लगेगा इधर। आज इधर कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ये सारा सामान अगर बाहर निकाल दें ना, घास घूस, तो फिर जब ट्रैक्टर वो हल मारते हैं ना नया बीज डालने के लिए, फिर ये घास घूस इकट्ठा नहीं होता, नहीं तो इकट्ठा हो जाता है वो, फिर बीज जो है ना वो जमा हो जाता है, तो सही जमता नहीं। सही बात। इस वजह से ना ये सारा जो घास घूस है, ये जो सामान है, ये निकाल के बाहर हम फेंक रहे हैं ताकि ज़मीन साफ़ हो जाए। मेहनत का काम इस तरह होते हैं। आप सब कहते हैं कि भाई नज़ीर काम कोई नहीं करता, या भाई नज़ीर को काम करना नहीं आता। अभी देखिए मुनीर, वो मेरे से छोटा है, वो बीमार हो जाता बेचारा। हर बंदे की अपना अपना सेहत होती है ना। हाँ जी। मैं जितना भी काम करता रहा हूँ, हेल्दी भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन काम कर लेता हूँ, लेकिन सांस चढ़ जाता है। सांस चढ़ जाता है। ज़ाहिर बात है, जब बंदा काम करता है सांस तो चढ़ता है। हेल्दी हूँ लेकिन ये है कि काम कर लेता हूँ जो भी कोई काम हो। और मुनीर अभी बीमार है बेचारा, वो घर है। हर हाँ बंदे की अपनी अपनी सेहत होती है, और उसको एलर्जी का मसला, ये मिट्टी गट्टे वाला जब काम करता है ना, वो फिर बीमार हो जाता है। और ये क्या लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे खून खून है। ये जो बांस डाले ना, पत्थर डाले, हाँ जी, उनका कलर लगा है। उनका कलर था, तो वो सही बात है। ये साफ करवाएं आप साथ साथ। करती हूँ जी, करती हूँ। रस्सा ले हमने। हाँ, इसको बांधने के लिए रस्सा होना चाहिए, इतना ज्यादा ऊपर चारा है। रस्सा मैं ले आता हूँ, अभी फोन कर रहे हैं मुनीर। रस्सा एक पड़ा है, ताया बुआ बोरी के ऊपर पड़ा है एक रस्सा। मुनीर को फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं रहा। अभी बीज मुझे लेने जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर वाला आ रहा है। यह ज़मीन बस ज़्यादा साफ़ कर ली, थोड़ा सा रह गया है। ये ताया अबू और अबू जी हम करते हैं। मैं फिर जाके बीज ले आता हूँ। और ये चारा और लकड़ियाँ बाद में ले जाएंगे घर। सही। वो उधर एक रस्सा पड़ा है, पहले वो देख लें अगर काम देता है तो, छोटा ना हो। चलो ले आओ जी, ले आओ। अभी इसको आगे करना है क्योंकि ट्रैक्टर गुजरना है ना। वो बेचारा बीमार है तो उसको ना चोट लगी हुई है, और दूसरा उसका काम फिर हम कर रहे हैं। सही है। तो ये अभी मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे घर, लेकिन आगे कर रहा हूँ
ताकि इधर खुली जगह पे कर देता हूँ, ज़मीन साफ़ हो जाए। पीछे हो जाए चाहिए थोड़ी सी। ये ज़मीन खाली पड़ी है ना, इधर सारा चारा भी रख लेते हैं और ये सामान भी रख लेते हैं, फिर इधर से आगे ले जाएंगे घर। मैं मोटरसाइकिल पे भी जा रहा हूँ बीज लेने के लिए। ठीक है, जल्दी आइएगा, शाम की अजानें भी हो रही हैं। आज पहला दिन ऐसा है कि हमें शाम की अजानें भी इधर आ रही हैं। हाँ जी, वो पड़ा है बोरी के ऊपर। सामने हाँ, ये भी पड़ा एक। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, सब्ज़ा और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। रात ठंडी हो जाती है, दिन को चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी सिर्फ सूरज की वजह से होती है। सूरज जैसे जैसे ढलता है ना, वैसे वैसे मौसम बेहतर होता जाता है। और अभी नज़ीर भाई गया हुए बीज लेने के लिए। ताया अब्बू और अबू जी थोड़ा सा जो चारा है वो ऊपर लोड कर रहे हैं और मैं इधर देख रही हूँ कि कोई चीज़ समेटने वाली है तो समेट लेते हैं। रात हो जाएगी आज तो इधर ही, क्योंकि अभी ट्रैक्टर वाला भाई आएगा, फिर चारा बीजेंगे। और दरख्त देखें किस तरह हिल रहे हैं। गांव में शाम की अजानें हो रही हैं। अभी ताया अबू अपना जाए नमाज तलाश कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि चारपाई अंदर पड़ी है और दूसरा अभी उधर नाले पर भी बंदा नहीं पड़ सकता क्योंकि शाम का टाइम हो गया। इस टाइम कोई ना कोई चीज़ निकल आती है, कीड़े मकोड़े। तो इधर ताया अबू नमाज पढ़ रहे हैं। ये बोरी जो है ना खाली करके, और मैं अभी इधर बैठी हुई थी और यहाँ से देख रही थी कि देखें कितना प्यारा माहौल लग रहा है, ना कोई शोर, बिल्कुल बंदा नेचर के करीब हो जाता है। और चांद इधर से भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम पौधे रखेंगे ना तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ दीवार के ऊपर खड़े होकर देखें तो ये छत इस तरह लगती है, दरमियान में से ऊंची ऊंची और साइडों पर नीचे। इधर हमने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डाली हुई है ताकि ये बारिश का पानी ना जाए दीवारों में, बिल्कुल महफूज रहें। और अब अंधेरा होना शुरू हो गया है। नज़ीर भाई को तो काफ़ी टाइम लग गया है। ताया अबू ने नमाज़ भी पढ़ ली है। सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं क्योंकि किसी का घर तो है नहीं इधर। सारा दिन बंदा काम करता है, लेकिन इस टाइम हर कोई अपने घर को जाता है। और ये जगह इतनी ऊंची है ना, मतलब गांव की निस्बत, कि गांव में अज़ानें हों तो यहाँ पर बिल्कुल सही से सुनाई देती हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है। गांव में तो शोर होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पुरसुकून सी जगह है। शुक्र है कि भाई नज़ीर आ गए हैं बीज लेकर। मैं तो आ गया हूँ, लेकिन ये रास्ते में ना ट्रैक्टर वालों से पूछ के आया हूँ, लेकिन वो कह रहा थोड़ी सी मेरी जो देर है, वो किसी और की बीज रहा है ना, तो वो थोड़ा लेट है क्योंकि और ट्रैक्टर वाला आ रहा है। उसके आगे किसी और ने मतलब कि वो हाल मारने हैं, तो फिर उसने पीछे मारने हैं, उसके पास सुहागा है ना। अच्छा। तो अभी फिर लेट हो रही काफ़ी। मैं और अब्बू इधर ही हैं और रेटा भी लेके जाना है, तो मैं कहता हूँ आपको छोड़ आऊँ। ठीक है, आप मुझे छोड़ आएँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रात हो और रही है। शायद उसको आधा घंटा और लग जाए, घंटा लग जाए, तो फिर आप इधर क्या करेंगे? हाँ जी, हमारे घर में अभी लाइट भी नहीं है। मुझे तो वैसे भी इधर डर लगेगा। आप मुझे छोड़ आएँ, लाइट हो तो फिर भी बंदा रह लेता। मोटरसाइकिल ले आऊँगा जिसके पीछे वो रेड़ा लेके जाना है, वो जो हमारी लकड़ियाँ हैं ना वो लेके जानी। तो वो अभी मोटरसाइकिल मैं दूसरा लेके आया हूँ, तो आते हुए मैं दूसरा मोटरसाइकिल ले आऊँगा ताकि वो भी ले जाएंगे। आ जाएं फिर जल्दी आए। ठीक है, जल्दी चलें। अब्बू जी को बता दें उधर बीज पड़ा है। मैं वो बर्तन उठा लूँ सारे। ये रखें आगे, और अपना मोबाइल भी आप कामों में भूल गए आज। मोबाइल मैं इसलिए मैंने दूर रखा हुआ है क्योंकि ना मुझे पसीना आया हुआ है सारा, ये पानी की तरह भीगा हुआ, तो मोबाइल भी भीग जाएगा, फिर इसका स्पीकर या मैक वगैरह बंद हो जाएगा। सही है, तो ये आप पकड़ लें। अच्छा। हाँ जी। और मैंने ये बर्तन सारे उठा लिए, बोतलें भी ले जाते हैं
क्योंकि भर के फिर दोबारा से रखनी है फ्रिज में। चले थोड़ा सा आगे